हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सावन का है दूसरा सोमवार और जा रहे थे हम लोग मंदिर, इसीलिए मैंने डाला है सूट। और आज ये लोग स्कूल नहीं गए हैं। बेटा बाहर खड़ा है साइकिल पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि मम्मा चलो। कल हम लोग का एग्जाम स्कूल नहीं गए। तो सोचे थे पैदल जाएंगे तो साड़ी पहनेंगे, ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि चूड़ी भी मैंने ग्रीन पहन रखी है। लेकिन मैं स्कूटी से जा रही हूँ, तो इसमें जा रही स्कूटी से। फिर ये मैंने ले लिया सामान, पॉलीथीन में लेके जाऊंगी, क्योंकि पन्नी में उसमें लेके जाऊंगी, प्लेट में लेके जाऊंगी तो गिरने का डर है, क्योंकि स्कूटी से जाऊंगी। अगरबत्ती ली हो? अगरबत्ती तो मैं नहीं लिया। इसको तुम पकड़ो। अच्छा रहने दो इसको, अभी डिग्गी में डाल देंगे उसको। लोटा ले लें, अगरबत्ती ले लें, तुम मोबाइल ले लेना। माचिस ठीक, मैं बाकी चाबी लेके आऊँ। तो फ्रेंड ये देखिए हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये भोलेनाथ का भी मंदिर है, किनारे बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ सारे देवी देवता बने हुए हैं, जो भी भगवान जी की मूर्ति लगी है, मतलब सारे लोगों के, कृष्ण भगवान की है, राम जी की है, सबकी है। यहाँ देखिए बच्चे भी आए हैं पूजा करने। ये अभी स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है तो स्कूल ड्रेस ही पहन के चले आए होंगे। सबको होता है ना, सावन में सबकी अपनी अपनी वो आस्था होती है पूजा करने के। तो देखिए यहाँ तो कम भीड़ लगता है। एक हमारे घर से मतलब थोड़ी 8 किलोमीटर, 8 नहीं 5 ही होगा दूर पे है। तो यहाँ जैसे मेरे शहर जो मेरे यहाँ का है मंदिर, वो सबसे बड़ा मंदिर है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। लोग 2 ही बजे से लाइन लगा देते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए। तो ये पास में मंदिर है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सुबह सुबह में होती है, खैर मैं 8 साढ़े 8 बजे गई थी, तो इस नाते थोड़ी कम भीड़ हो गई थी। नहीं, सुबह सुबह यहाँ भी होती है, तो ज़्यादातर लोग सुबह में ही चढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने शंकर भगवान को मैंने जल चढ़ा दिया है, पूजा कर लिया है। फिर यहाँ और भगवान जी हैं। ये देखिए राधा मैया, कृष्ण भगवान है, ये राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी हैं। तो अभी ये नया मंदिर बना है, हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे है। तो ये देखिए बजरंग बली जी हैं। तो बच्चे भी मेरी पूजा कर रहे थे। तो बस यही आस्था होता है अपने सावन में। तो सबको यही मन करता है ना, जब मंदिर में चले जाओ तो मन करता है बस यहीं थोड़ी देर बैठो आराम से, शांति से। लेकिन बच्चों के साथ जब मैं अकेले मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरा मन करता है कुछ देर के लिए यहीं बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद जाऊँ। लेकिन बच्चे रहते हैं तो बच्चों के नाते आना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए बाहर जो है, बाहर बहुत सारे भगवान जी बने हुए हैं। ये देखिए सबकी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि कौन किन की मूर्ति है। इस तरह से बनाए हैं ये। तो यहाँ भी लोग जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, चंदन लगा रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे। तो मैंने भी अगरबत्ती जलाया, चंदन लगाया। यहाँ बाहर देखिए भीड़ नहीं है, मंदिर में थोड़ी बहुत ही धीरे धीरे करके लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ऐसे ही भीड़ ख़त्म हो गई। फिर चलती हूँ घर। सो हेलो फ्रेंड, मंदिर से हुआ आए हैं, लेकिन मंदिर से हुआ नहीं पाए। इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी हो रही है। आज सुबह से लाइट भी नहीं है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, अभी तो पानी भी नहीं पिया है मैंने। व्रत है, आज व्रत रखा है मैं, सावन का दूसरा सोमवार है। पिछले सोमवार को भी मैं व्रत रही थी और इस बार भी मैं व्रत हूँ। मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है। कुछ काम करना था, कुछ किचन साफ़ करना था, थोड़ा सा रैक वगैरह, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर बोल गया। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतनी घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा। वहाँ भी खाना भी बनाना है बच्चों के लिए। मुझे तो नहीं खाना है, मैं तो फास्ट हूँ, लेकिन बच्चों को तो खाना है, हस्बैंड को खाना है, वो नहीं फास्ट रख रहे हैं, मैंने ही रखा है। तो मैं क्या करूँ, इन्वर्टर सबके इन्वर्टर टू कर रहे हैं। भगवान इतनी गर्मी, मतलब कि पूरी रात सो नहीं मिला है। ये सबके इन्वर्टर टू कर रहे हैं। तो
गर्मी में क्या करूं, खाना कैसे बनाऊं, किचन में अंधेरा भी हो गया, सारी लाइटें बंद हो गई हैं, सारे पंखे बंद हो गए हैं, कहीं कुछ नहीं चल रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके आगे मैं ब्लॉग कैसे शूट करूंगी, कैसे रहूंगी दिन भर, कैसे उपवास रखूंगी। वैसे मैं कुछ खाऊंगी नहीं, सिर्फ पानी पी के रहूंगी। कोशिश करूंगी अगर गर्मी से तबीयत ख़राब होने लगी तब तो खाना ही पड़ेगा कुछ फ्रूट वगैरह। तो अभी मैं लाइट इंतज़ार करती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इससे हालत ख़राब हो गई है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब लग रहा है कि बीमार पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी। लाइट भी नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ क्या ख़राब हुआ है। हमारे यहाँ जैसे जहाँ से लाइट आती है वहाँ से लोग बता रहे हैं कि वहीं से ख़राब है, मतलब रात भर नहीं थी। ये तो हुआ कि टंकी में पानी हम रात में ही भर लिए थे, नहीं तो पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मतलब पसीना आप देख सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कहीं बैठने लायक भी नहीं, यहाँ पेड़ भी नहीं है कि चलो बाहर निकल, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, बाहर कहीं निकलने की जगह नहीं है, तो बहुत दिक्कत। इसलिए गांव में ज़्यादा सही रहता है। हमारे यहाँ वहाँ गांव पे है तो गांव पे पेड़ लगे हैं, सामने बाग है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। दिन में तो लाइट रहे या ना रहे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन शहर में यहाँ भी हमारे सामने पेड़ थे, लेकिन सब वही है कि सब काट डाले हैं। तो हमारे यहाँ इतनी, जैसे शहर में हम लोगों ने ज़मीन खरीद के बनवाई है, तो हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं है कि थोड़ा पेड़ लगा दें। आगे थोड़ा सा है, लेकिन उतने बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते हैं। ज़मीन तो ले रखी है, लेकिन दूर पे है तो दूर पेड़ लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे पेड़ लगाना इस बार तो बहुत लोग पेड़ लगा रहे हैं, हमने भी इनसे कहा कि पेड़ लगवा दीजिए, बहुत, जैसे ये भी बहुत पेड़ लगवाए हैं इस बार तो। मतलब जिससे हो सके 2 4 10 पेड़ तो हर कोई लगाए तो ज़्यादा सही है। बारिश के मौसम में अगर पेड़ कहीं भी लगा देते तो वो निकल जाता है। जब तक पेड़ नहीं लगाया जाएगा तब तक कितनी गर्मी, ऐसे ही गर्मी, इससे भी गर्मी होती रहेगी, और हमारे बच्चे और हम सब लोग बीमार पड़ते रहेंगे। बच्चों के सेफ्टी के लिए, भविष्य के लिए हम लोगों को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी पेड़ कटवा देती है, फिर लगवाती नहीं है। तो जैसे रोड निकलता है तो रोड के आसपास बहुत सारे, हमारे यहाँ तो हाईवे निकला है मायके साइड में, तो वहाँ इतने अच्छे अच्छे पेड़ थे, इतने फल देते थे, वो सारे पेड़ ख़त्म हो गए, कहीं कोई पेड़ नज़र नहीं आता है। तो इस नाते पेड़ ना रहने का, इतनी गर्मी हो रही है। देखिए बात करते करते पूरे पसीने से लथपथ हो गए। लाइट नहीं आ रही, इससे ज़्यादा और प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ फ्रेंड लाइट का इंतज़ार करते करते थोड़ी देर के लिए आ गई थी लाइट। वैसे पूरी रात बहुत जलाई है, तो अभी लाइट आ गई थी तो मैंने रख दिया इंडक्शन पे दूध गर्म होने के लिए। और मैं चल रही हूँ, रोटी सब्ज़ी बना लूँगी, और ज़्यादा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं। तो दूध मैंने धीमा कर दिया है क्योंकि दूध जो है खौल जाता है। तो मैं यहाँ उठाया है बॉटल पानी का, अब लेके चल रही हूँ, पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो यहाँ देखिए लाइट की स्थिति यही है कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। दिन भर तो 2-3 घंटे के लिए थी नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर जो है, बाहर तखत जो मैंने किनारे रख दिया था, फिर उसको ले आई हूँ, उसके बाद में यहाँ रख दी हूँ। मैं बच्चों के साथ बस थोड़ी मस्ती भी कर रही हूँ। लोगों का एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, समझ में नहीं आ रही मैं कैसे 2-2 पेपर एक साथ कर देते हैं। बेटे का तो क्या SST है, फिर संस्कृत है, और बेटी का तो आर्ट है, और उसके बाद में इसका क्या है, इसका साइंस है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ाऊँ, कैसे, इतनी भीषण गर्मी है, दिमाग ही, मतलब कैसे मेरा नहीं दिमाग काम कर रहा, तो मैं कैसे कहूँ कि बच्चे पढ़ें। तो यहाँ बच्चे देखिए अंडरवियर और बनियान पहन के रखा हुआ है, लोग गर्मी मारे हालत ख़राब है। बेटी तो मतलब देखने में एकदम वो लग रहा था कि इतनी परेशान हो रही थी कि इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बेटी परेशान हो के कह रही थी मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, मम्मा बहुत गर्मी लग रही थी। और मेरे से ये नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ाऊँ कि क्या करूँ, कह रहे थे हाथ पंखा ही नहीं है, कुछ घर में था ही नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी घर में कि हाथ पंखा ही रहे। इन्वर्टर है, अगर बाई चांस लाइट नहीं रहता तो 1-2 घंटे के इन्वर्टर भी चल जाता था, लेकिन आज ऐसे ऐसे तो एक इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया, बैटरी उसकी बोल गई, फिर उसके बाद में लाइट भी नहीं आई। फिर वही है कि इतनी भीषण ऊपर से गर्मी भी हो रही है, तो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ मेरे बच्चे भूखे थे क्योंकि दोपहर में हल्का खाना खाए थे, गर्मी मारे वैसे खाना खाते भी नहीं बनता है, तो मैं बाहर ले आई थी इन लोगों के लिए नाशपाती, तो वही काट दिया है। मैंने कहा चलो काट देती हूँ, फिर खा लोगे, क्योंकि दोपहर में भी खाना इन लोगों ने खाए थे, एक रोटी खाए थे, थोड़ी सी सब्ज़ी खाए थे, बाकी कुछ नहीं खाए थे। तो यहाँ मैं फ्रूट काट दे रही हूँ, बच्चे खा लेंगे।
तो आ गए थे पतिदेव, फिर उसके बाद में ये लगा रहे थे पौधे। हरी मिर्च का पेड़ लेके आए हैं और बैगन का पेड़ लेके आए हैं, तो यही लगा रहे थे छत पे। तो अब मेरी जब सब्जियां हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं